जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। ये लास्ट वीडियो है, मतलब आखिरी क्लास है और आखिरी टाइप है। तो यहाँ पर इसको देखना है। ये टाइप ऐसा है जैसे कि कोई ऐसी चीज़ है जो एकदम से समझ में नहीं आती। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। थोड़ा सा उनको समझने में टाइम लगता है या फिर सही तरीके से उनको समझ ही नहीं पाते हैं। किसी से एक बार बात किया, दो बार बात किया, फिर भी वो समझ में नहीं आता है। लेकिन उसकी जगह कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको एक दो बार बात करने पर उनको अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न कुछ इस टाइप का है कि इसको नॉर्मल तरीके से हम पढ़ेंगे तो एकदम से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे के, थोड़ा सा अपना माइंड लगा के यहाँ पर पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर इसको बेसिक तरीके से बताऊँगा। बेसिक तरीके से पूरा सीखने के बाद में उसके बाद में जाना है ट्रिक के ऊपर। ट्रिक पे एकदम डायरेक्ट नहीं जाना है, ट्रिक हर जगह एकदम से काम नहीं आएगी, इसलिए बेसिक सबसे पहले कंप्लीट करें और उसके बाद में फिर ट्रिक पे जाएं। तो आइए इसको, ये टाइप जो है ये कौन सा है? 8वां टाइप है। ठीक, 8वां टाइप है। तो 8वें टाइप में किस टाइप के प्रश्न बनेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, लाभ और हानि में? तो इसको देखते हैं। देखो यहाँ पर ये जो टाइप है इसको पढ़ लें एक बार, किस टाइप का प्रश्न रहेगा। तो ये मैंने सामने यहाँ पर लिखा है। रमेश ने कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदा। ठीक है, रमेश ने क्या करा, कुछ वस्तुएं खरीदी है और 5 रुपये में 4 के भाव से। ठीक है, 4 के भाव, 4 क्या है ये? भाव। ठीक है, 4 के भाव से मतलब 4 वस्तुएं। ठीक है, 4 वस्तुएं। तो इस तरीके से यहाँ पर है 5 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी? 4 वस्तुएं खरीदी। ठीक, अब इसके बाद में फिर आगे पढ़ें। उन्हें 8 रुपये में 6 के भाव से बेच दिया। ठीक है, 8 रुपये में 6 के भाव से बेच दिया। अब उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ या फिर हानि होगा? ठीक, तो यहाँ पर अब 8 रुपये में 6 के भाव से बेच दिया तो 8 रुपया, ये 8 रुपये और कितने बेचे? 8 रुपये में 6 वस्तु। ठीक है, तो इस तरीके से 5 रुपये में 4 के भाव से खरीदा और उसके बाद में 8 रुपये में 6 के भाव से बेच दिया। अब यहाँ पर आपको लास्ट में बोला है कि अब उसे कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो इसको निकालने के लिए क्या करें, एकदम बेसिक तरीका इस्तेमाल करेंगे अभी। ठीक है, बाद में ट्रिक पे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करें, सबसे पहले एक वस्तु का मूल्य निकाल लें। एक वस्तु को कितने में खरीदा? 4 वस्तुएं कितने में खरीदी? 5 रुपये में। तो एक वस्तु कितने में खरीदेंगे? तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर ये जो 4 है इसको उठा के इधर ले आओ तो 5 बटा कितना हो जाएगा? 4, इतने रुपए। ठीक है, किसके? एक वस्तु के। एक वस्तु के इतने रुपए होंगे। ठीक है, तो अब एक वस्तु का खरीदना का मूल्य ये वाला आया, मतलब आपका CP है वो ये आया, कॉस्ट प्राइस, जिसको अपन बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस ये है। और उसके बाद में यहाँ पर निकाल लेते हैं हम SP, निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगा या फिर विक्रय मूल्य क्या होगा? तो विक्रय मूल्य यहाँ पर होगा 6 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 है तो एक वस्तु का कितना होगा? तो यहाँ पर 6 की जगह लिखो 1 वस्तु और ये 6 को उठा के इधर की साइड लाओ तो इधर कहाँ पे? इसके बटे में आएगा, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, तो एक वस्तु को बेचा कितने में? 8/6 में। ठीक है, 8/6 में। और एक वस्तु को खरीदा कितने में? 5/4 में। ठीक, अब आपको ये बोले कि टोटल अब कितना लाभ हुआ, प्रतिशत को हटाओ, बाद में निकालेंगे। ठीक है, लेकिन अब कितना लाभ हुआ तो कैसे निकालेंगे? अब यहाँ बटे में लिखा है इसलिए आप लोगों को, हर किसी को एकदम से क्लिक नहीं होता है माइंड में किस तरीके से निकालेंगे लाभ यहाँ पर। ठीक है, लेकिन आपको सीधे सीधे ये बोलूँ कि कोई वस्तु आपने 100 रुपये में खरीदी और 200 रुपये में बेच दी। 100 रुपये में खरीदी और 200 रुपये में बेच दी, मतलब ये आपका कॉस्ट प्राइस है और ये आपका सेलिंग प्राइस है, क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे यदि आपको ये बोलो कि अब इसमें टोटल कितना प्रतिशत या कितना लाभ हुआ आपको, तो आप सीधे सीधे बता दोगे कि इधर 200 में से 100 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 100 रुपया। ठीक है, मतलब 100 रुपये का लाभ हुआ। ठीक, 100 रुपये का लाभ हुआ। अब इसको निकालना है प्रतिशत में, तो क्या करेंगे यहाँ पर? तो प्रतिशत में निकालना है तो यहाँ पे जितना लाभ हुआ उसको ऊपर लिख लेंगे और जो कॉस्ट प्राइस थी, क्रय मूल्य था, उसको नीचे रख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे 100 और गुणित क्या लगा देंगे? 100। तो इस तरीके से ये कट जाएगा तो 100% का लाभ हुआ। मतलब 100 रुपये में खरीदा था और 100 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया, मतलब जो भी जितने में खरीदा था उतना ही मिल गया, मतलब 100% लाभ हुआ यहाँ पर, इस तरीके से। तो इसी टाइप से यहाँ पर भी करना है।
जैसे यहाँ पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य घटा दिया तो लाभ मिला, इसी टाइप से यहाँ पर भी एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे लाभ निकालने पहले, ठीक, लाभ निकालें तो लाभ क्या करना है, घटा देना है दोनों को, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को। तो लाभ निकालने के लिए क्या करें, यहाँ पर SP माइनस CP, ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट है जिसको ध्यान रखना है, फॉर्मूला इसको ले सकते हैं। तो लाभ, यहाँ पे लाभ कितना आया ये देख लेते हैं ज़रा। तो इधर SP कितना है, 8/6 है, तो 8/6 में से किसको घटा दें, CP को घटा दें, माइनस का 5/4 आया, ठीक है। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 8 चौक 32 होगा, तो यहाँ पर आएगा 32, ठीक है, 32 और 6 पंजे 30 होगा, तो यहाँ पर आएगा 30 और बटे में क्या आएगा 6 गुणित 4, या 6 चौक 24 भी कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आया। अब इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़े यहाँ पे, और यहाँ पे 32 में से 30 गया तो 2 बचेगा, और इधर यहाँ पे कितना है, ये 6 और ये 4 हैं, तो 2 से ये कट जाएगा, 2 आएगा, मतलब 1/12 आया। कितना, 6 दूना 12, 1/12। ये वाला आपका क्या है, ये है लाभ, ठीक है, ये क्या है, लाभ है, ठीक। अब इसके बाद में आपको ये बताना है कि यहाँ पे लाभ का प्रतिशत कितना है। आपको ये नहीं पूछा कि कितना लाभ हुआ, लाभ तो निकाल लिया हमने, लेकिन लाभ का प्रतिशत कितना होगा ये आपको बताना है। तो इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, ठीक है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालो, क्या करते हैं, जो भी लाभ हुआ उसको ऊपर और CP यहाँ पर नीचे। यहाँ पे क्या है, लाभ और CP, और गुणित में कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर लाभ कितना हुआ, 1/12 हुआ, तो 1/12 यहाँ पे लिख लो, और CP कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो 5/4 है, तो यहाँ पर 5/4 लिख लो, ठीक। अब इसके बाद में अब इसको सिस्टमेटिक लिख लो यहाँ पे, या फिर इस तरीके से ये कट जाएगा। कैसे कटेगा, तो ये 4 से 12 कट जाएगा, 4 तियाँ 12, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो अब यहाँ पे हो जाएगा 5 से इसको काट लो, 5 से इसको काटेंगे, 5 से कम 5, 5 दूना 10, और ये 20 हुआ। तो ये जो 3 है ये कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि 1 के बटे में है तो ये नीचे आएगा यहाँ पर। मतलब यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर ऊपर 20 का इसमें गुणा होगा तो 20 आ जाएगा, और 3 कहाँ पर है, नीचे है, ठीक है, ये है। कभी भी किसी वस्तु इस तरीके से जब लिखा हो, यहाँ पर 1/3 और 2/5 ऐसा हो, तो इसको जमाने के लिए हम 1/3 इंटू लगा के जो नीचे वाला है उसको ऊपर लिखते हैं और ऊपर वाले को नीचे लिखते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला 3 कहाँ पर आया, नीचे आया। इसी टाइप से ये वाला 3 कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा। अब काट लो इसको, तो 3 चंग 18 आ जाएगा, 3 चंग 18। तो 20 में से 18 गया कितना बचेगा, तो 20 में से 18 गया तो 2 बचेगा। तो 2 का यहाँ पर ऊपर लिख लो, और 3 से भाग दे रहे थे, 3 को नीचे लिख लो, और ये आपका आया लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये बेसिक तरीके से पूरा करना है, पहले बेसिक तरीके से सीखना है इसको, ठीक। उसके बाद में फिर इस ट्रिक पे जाना है। अब यहाँ पे ये पूरा लिखा जो मैंने है, ये इसमें समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा, क्यों, क्योंकि इसको समझाना था। अदरवाइज़ यदि मेरे को खुद को ये करना था तो ज़रा सी जगह में, इतनी सी जगह में इसको कंप्लीट कर सकते थे, ठीक है। कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, बेसिक से सीख लिया ना तो ट्रिक की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, इतना ध्यान रखना है। बस ये है कि आपकी प्रैक्टिस कैसे ये डिपेंड उस पर करेगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको पहले लिख लें, उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। और हर बार आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हर प्रश्न में ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे लिखें, और सीधे किस तरीके से लिखें वो भी देख लें एक बार। तो वो इस तरीके से यहाँ पे देखना है। देखो यहाँ पे सीधे आपको लाभ निकालना, ठीक है। ये समझाना था इसलिए मैंने पूरा लिखा, लेकिन आपको पूरा नहीं लिखना है, तो लाभ सीधे निकाल लेना है। तो लाभ सीधा कैसे निकालेंगे, पहले 5 रुपये में 4 वस्तुएं खरीदी, तो 5 बटा यहाँ पे क्या लिखना है, 5/4, ठीक है। और लाभ कभी भी निकालते हैं तो SP माइनस CP करते हैं, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे पीछे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस, जो खरीदने वाला मूल्य है, इतने में ये खरीदा है, तो 5/4 इधर आएगा। उसके बाद में पहले क्या आएगा, जो बेचने वाला मूल्य है, तो 8/6 आ जाएगा, 8/6 कर देना है, दोनों को घटा देना है, ठीक। अब इसको घटाएंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, ये 32 और माइनस 30 आएगा, 5 अंक 30, और यहाँ पे आ जाएगा 6 चौक 24 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पे घटाने पर कितना आएगा, 2/24
24 आ जाएगा और ये 1/12 आ जाएगा। ठीक है, मतलब कितना है 1/12, ये आपका लाभ निकल आया। एक लाइन में यहाँ पे जरा सा लाभ निकल आया। इसका प्रतिशत कन्वर्ट करना है तो सीधा फंडा है कि आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, प्रॉफिट का प्रतिशत निकालना है। तो क्या करेंगे 1/12 जो भी लाभ आया उसको ऊपर रखो और जो भी आपका क्रय मूल्य था उसको नीचे रखो। अब यहाँ पर ये 100 आया। अब पहले इसको जमा लो सही तरीके से, तो जमा लेंगे तो 1/12 लिखो और यहाँ पर ये नीचे लिखे 5/4 लिखा है तो इसको उल्टा कर दो, गुणा में लिख दो 4/5 और यहाँ पर गुणित कितना है 100। ठीक है, अब 4 तिया 12 होगा, 5 दूना 10 होगा तो यहाँ पे 1 0 20 होगा और 3 चंग 18 होगा, 2 बचेगा, 2 ऊपर लिखो 3 नीचे लिखो और ये ख़त्म कहानी। ठीक है, ये है। अब इसमें भी थोड़ा सा यहाँ पे समझाने के लिए थोड़ा बहुत लिखा है। ये लिखने की सब कुछ जरूरत नहीं है, ये मन में भी काउंट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपको यहाँ पे पता है 32 में से 30 जाएगा कितना बचेगा 2, 2 से ये काटेंगे कितना आएगा 12 आएगा, बस सीधा कहानी यहाँ पे लिखो डायरेक्ट। ठीक, इस तरीके से। और ये उल्टा सीधा इस तरीके से ये करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यदि आपको सही तरीके से थोड़ा बेसिक क्लियर है तो यहाँ से सीधे काट लो, यहाँ पे 4 तिया 12 आ जाएगा, बस खत्म कहानी। यहाँ से ये काट लो तो 20 आ जाएगा, 3 से इसमें डिवाइड कर दो, 6 सही 2/3% आ जाएगा ये। ठीक, बस ये कि प्रैक्टिस करना है सही तरीके से, बाकी बहुत सिंपल है ये। राइट, अब देखते हैं अगला प्रश्न। और उससे पहले इसको एक बार नोट डाउन कर ले या फिर लिखना चाहो लिख लो। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहो वो ले लो। ठीक, का अगला प्रश्न है, आपको स्क्रीन पर देखना है। मेरे पास यहाँ पर बुक है, मैं बुक में देखूंगा और आपको स्क्रीन पर देखना है। स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा प्रश्न। अब इसमें इस प्रश्न में क्या दिया है इसको देख लें पहले। ठीक है, अब यहाँ पे ऊपर देख लें, ऊपर यहाँ पर प्रश्न दिया है। ठीक, अब प्रश्न में इसमें यह दिया है कि महेश ने 10 रुपये में 12 पेंसिल खरीदता है। ठीक है, महेश ने 10 रुपये में 12 पेंसिल खरीदी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब पेंसिल की जगह कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे बुक में क्या दिया हुआ है, कुछ और दिया है, लेकिन मैं पेंसिल बोल रहा हूँ। ठीक है, तो महेश ने 10 रुपये में 12 पेंसिल खरीदी। तो यहाँ पर इसको जब हल करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, महेश ने कितने में 10 रुपये में कितनी पेंसिल खरीदी 12 पेंसिल खरीदी, 12 पेंसिल। ठीक है, पेंसिल ये खरीदी। उसके बाद में फिर क्या बोला इसने कि आगे 20 रुपये में 16 पेंसिल बेच दी, 20 रुपये में 16 पेंसिल बेच दी। तो यहाँ पर ये हुआ आपका CP। ठीक है, और उसके बाद में SP सेलिंग प्राइस कितना है, तो 20 रुपये में 16 पेंसिल बेच दी। 20 रुपये हैं और इसमें कितनी पेंसिल बेच दी है, 16 पेंसिल बेच दी। ठीक है, इतनी बेच दी। अब यहाँ पे ये बताओ इसका एक पेंसिल का कीमत कितनी होगी, एक पेंसिल कितने में खरीदी होगी, तो ये 12 को हटा के इधर नीचे ले आओ, 10/12 हो जाएगा ये। ठीक है, इधर एक पेंसिल का आ जाएगा, एक पेंसिल का, और इधर एक पेंसिल का CP ये आया, एक पेंसिल का SP भी निकाल लो, तो 20 बटा ये इधर आएगा 16 आ जाएगा और बराबर एक पेंसिल का आ जाएगा ये विक्रय मूल्य आ गया, ये क्रय मूल्य आ गया। ठीक है, अब आपको लाभ निकालना है तो कैसे निकालना है अभी बताया था मैंने। यहाँ पे लाभ निकाल लो पहले, लाभ। ठीक है, लाभ में पहले किसको रखना है, SP को रखना है, तो 20/16 पहले 20/16 और माइनस करना है 10/12 को, 10/12 को। तो इस तरीके से यहाँ पे माइनस कर लें। उसके बाद में फिर यहाँ पर देखें, अब 12 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 240 आएगा, 240। और उसके बाद में 16 का इसमें करेंगे 10 में तो 160 आएगा, और बटे में यहाँ पे 16 और 12 मल्टीप्लाई मत करो, वैसा ही रखो। ठीक है, गुणा मत करो, जैसा है वैसे ही लिख दो, इन दोनों का गुणा का सिंबल लगा के। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा यहाँ पे 80। ठीक है, 240 में से 160 को घटाएंगे तो इसके बाद में यहाँ पे लिखो 16 गुणित और ये 12। ठीक, तो यहाँ पर इससे इसको काट लो, 16 पंजे 80 होगा, मतलब 5 बटा कितना आया, 5/12 आया। ठीक है, 5/12। ये क्या है आपका, ये आपका लाभ है। क्या है, लाभ। राइट, तो इस तरीके से लाभ निकला है। अब आपको लाभ का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत कैसे निकालना है ये आपको पता है। ठीक है, जब आपको लाभ मिला है तो लाभ को क्या करो, ऊपर रखो, 5/12 इसको ऊपर रख दो, और जो भी CP है आपका, जो क्रय मूल्य जितने में खरीदा है वो 10/12 है, तो 10/12 कर दो और गुणित का क्या लगा दो, 100 लगा दो। अब ये 12 से ये 12 कट जाएगा। ठीक है,
ये से ये कट जाएगा, और ये 5 से ये 10 कट जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, और 2 से ये इसको काटेंगे 100 को, तो ये कितना आएगा, 2 पंजे 10 और 1 0, 50। मतलब आपका कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो 50% यहाँ पर आपको लाभ हुआ। तो लाभ का प्रतिशत ये निकल आया। ठीक, तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं आप ऐसे कर सकते हैं। और यदि यहाँ पर देखो अभी तक दोनों प्रश्न किए हमने लाभ वाले, ठीक है, यदि हानि वाला प्रश्न आया तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि हानि होगी। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर यदि ये जो आंसर ये यहाँ पर लाभ आया, इसकी जगह यहाँ पर यदि माइनस आया, ठीक है, यदि यहाँ पर माइनस आ गया, आंसर ये माइनस में आया, तो समझ लेना कि वो हानि होगी। ठीक है, उसमें इतनी हानि हुई है, राइट। यदि प्लस में आया तो लाभ, माइनस में आया तो हानि होगा। ठीक, तो इस तरीके से चलिए देखें, एक और प्रश्न लेते हैं, हानि वाला भी ले लेते हैं ताकि और भी क्लियर हो जाए। ठीक, तो इसको मिटा लें पहले। मत बोलो मत। चलिए, इसके बाद में अगला प्रश्न है, और अगला बहुत सिंपल सा अच्छा सा प्रश्न है, लेकिन उसमें होने वाली है हानि। अभी तक दोनों प्रश्न हमने पढ़े हैं लाभ वाले, अब करेंगे हानि वाला। ठीक है, स्क्रीन पे देख लें। इसमें यह बोला है कि गणेश ने कुछ संतरे 25 रुपये में 20 के भाव से खरीदा। ठीक है, कितने में, 25 रुपये में 20 के भाव से खरीदा। 25 रुपये में कितने संतरे, 20 संतरे। ठीक है, संतरे ये खरीदे, राइट। उसके बाद में अब ये क्या है, इसका सीपी आएगा, यहाँ पे सीपी निकाल लो, तो 20 इधर ले आओ, तो 25 बटा कितना आया, 20 आया। ये कितने का, एक संतरे का, ठीक है ये। और उसके बाद में एसपी निकाल लो, तो एसपी कितना आ जाएगा, एसपी यहाँ पर है 18 रुपये में 15 के भाव से बेच दिया, है ना। 18 रुपये में 18 रुपये और 15 संतरे बेच दिए, ये संतरे बेच दिए। तो अब एक संतरे को कितने में बेचा होगा, 18 बटे 15 में। ठीक है, ये एक संतरा ये है। तो निकाल लो लाभ कितना होगा। तो यहाँ पर लाभ का प्रतिशत, है ना, लाभ का, यहाँ पर आपको ये सब कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट ये करना है। ठीक है, अभी समझाने के लिए केवल लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, एसपी माइनस सीपी, ये कंसेप्ट है अपना। तो यहाँ पर एसपी क्या है, 18 बटा 15 है, तो 18 बटे में 15 आ जाएगा, और माइनस इधर 25 बटे में 20, इस तरीके से यहाँ पे निकाल लेना है इनको। और अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पर वैसे काट भी सकते हैं इसको, ठीक है, काट के भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 3 से काट लो, 3 छंग 18 और 3 पंजे 15, ये काट लिया। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये कितना, ये 55 25 और 5 चौक 20, 55 25 और 5 चौक 20। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो तो 6 चौक 24 होगा, और माइनस 55 25 होगा, ये होगा 25, और बटे में कितना आएगा, 5 गुणित 4, 5 चौक 20। तो यहाँ पर इस तरीके से ये देखना है कि ये हमने सोल्व किया, और उसके बाद में अब यहाँ पर इसमें से इसको घटाएंगे, क्योंकि ये 25 है, 25 बड़ा है, माइनस का है, तो माइनस पहले लगेगा। 25 में 24 गया तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, ये हुआ, और बटे में क्या आया, 20 आया। ये अब देखो यहाँ पर इसको घटाने पर माइनस आया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लाभ नहीं होगा, क्या होगा, हानि होगा। ठीक है, यहाँ से क्लियर हो गया। तो हानि होगा, तो यहाँ पर हानि, बस अब हानि का प्रतिशत निकाल लो। ठीक है, हानि का प्रतिशत सिंपल है, जो हानि आई उसको ऊपर लिखो, और जो भी आपका क्रय मूल्य है संतरे जितने, एक संतरा जितने में खरीदा उसको नीचे रखो यहाँ पे 25 बटा 20, और गुणित में लगा दो 100। ठीक है, अब इससे इसको काट लो, ये 20 से 20 कट जाएगा, और 25 से ये कटेगा कितनी बार में, 100, तो 4 बार में कटेगा। आपका जो हानि हुई वो कितनी हुई, तो ये हुई है 4% हानि, राइट। तो इतना क्लियर हुआ। तो ये है एकदम बेसिक कंसेप्ट, और बहुत अच्छी तरीके से आप यदि प्रैक्टिस किया सही तरीके से तो ये किसी ट्रिक से कम नहीं होगा। ये सब कुछ लिखना इसलिए पड़ रहा था कि एक जो नया स्टूडेंट है वो सही तरीके से इस चीज़ को समझ पाए। जो पुराने हैं, जिन्होंने मैथ्स एक दो बार पढ़ा हुआ है, उनको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उनको डायरेक्ट ये निकालना है लाभ और लाभ का प्रतिशत, हानि या हानि का प्रतिशत, राइट। तो इस तरीके से ये वाला टाइप पूरा कंप्लीट हुआ, और उम्मीद है कि आपको यहाँ पर ये जो टाइप है ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और क्लियर हुआ होगा।
ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो टाइप है ये बचा हुआ था, ये आपको क्लियर किया मैंने, और इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं वो आप खुद अपनी बुक से उठाएं और उन प्रश्नों को, एक एक प्रश्नों को हल करें जैसे मैंने बताया उस टाइप से, ठीक है। बाकी किताबों में अलग अलग किताबों में बहुत सारी ट्रिक्स दी है, लेकिन आपने को बहुत ज़्यादा ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करना। तो यहाँ पर मेरे पास जो बुक है ये वाली, अभी हम पढ़ रहे हैं किससे, एच.डी. यादव से, शारदा की बुक से, ठीक है। तो इसमें भी काफ़ी ट्रिक्स वगैरह दी है, पूरी ट्रिक्स ही भरी है, लेकिन हमको सबसे पहले अपना बेस मजबूत करना है और उसके लिए बेसिक ज़रूरत होता है, ठीक है। नींव को मजबूत करने के लिए सबसे पहले बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर भी मैथ्स के लिए या कोई सा भी सब्जेक्ट हो उसमें बेसिक पहले कंप्लीट करें और उसके बाद में फिर ट्रिक पे जाएं, राइट। हर जगह ट्रिक एकदम काम नहीं आएगी, बेसिक हर जगह काम आएगा, ये पूरा गारंटेड है, ठीक। चलिए अब इसके बाद में ये जो टाइप बचा हुआ था इसको कंप्लीट कर लेते हैं, और इसमें ये दो प्रश्न अच्छी तरीके से समझ लो ताकि इससे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न आपकी बुक में दिए हुए हैं एक एक प्रश्न आप आसानी से हल कर लोगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्या है, ये 9वां टाइप है, 8वां हमने इससे पहले किया, उसके बाद ये 9वां है। अब 9वें में क्या बोला है कि कोई भी सामान दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और उसमें डायरेक्ट प्रश्न को पढ़ लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। चावल का मूल्य 25% बढ़ गया। चावल का मूल्य पहले जितना भी था उससे 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है, ठीक है। अब भाव बढ़ा तो 400 रुपये में पहले जितना चावल आ रहा था उससे अब कितना कम मिलता है, 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। चावल का नया मूल्य ज्ञात करें। तो नया मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करना है, तो यहाँ पे नया मूल्य ये आपको निकालना है। नया मूल्य का मतलब ये कि 25% जब बड़ा भाव उसके बाद मूल्य कितना है, उसके बाद में 1 किलोग्राम के लिए कितने पैसे लगते हैं, कितने रुपए लगते हैं, तो वो आपको निकालना है। तो सिंपल यहाँ पे तरीका है, सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको एक बार देख ले ध्यान से, और उसके बाद में फिर आप अगला प्रश्न करना है ये वाला। देखो यहाँ पर क्या करना है, 25% बढ़ा है और 400 रुपये है, ठीक है। पहले भी 400 रुपये में खरीद रहे थे सामान, अभी भी 400 रुपये में ही खरीद रहे हैं। तो टोटल जो रुपया है यहाँ पर, इसको यहाँ पे लिखना है 400, और कितना बड़ा, जितना भी बढ़े या फिर घटे उसको यहाँ पे लिखना है, इसमें गुणा करके कितना, 25%, ठीक है, 25%। अब यहाँ पे जितना किलोग्राम है, जितना किलोग्राम कम चावल मिला या फिर अधिक चावल मिला, तो कम या अधिक जो भी मिले उसको यहाँ पे लिखना है बटे में, ठीक। तो इस तरीके से ये लिखने के बाद में फिर क्या करना है, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये है कि ये 400 है और इधर ये इससे एक जीरो काट ले, ये 40 हो जाएगा ये, ठीक है। 0 0 काट लिया, 40 हुआ, और 40 गुणित कितना होगा, 25, और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या लगेगा, 100 लगेगा, कितना, 100। तो यहाँ पर इससे इसको काट लो, तो 25 से इसको काटेंगे, 25 एकम 25 और 25 चौक 100 आ जाएगा। अब ये 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4 और एक जीरो यहाँ पे लगा दो, कितना है, 10। इसका मतलब ये है कि 10 रुपये में 10 रुपये प्रति केजी, मतलब 1 किलो चावल के कितने रुपए हैं अभी वर्तमान में नए में, तो वो है 10 रुपया, ठीक। तो इस तरीके से बढ़ने के बाद का जो भाव है चावल का वो 10 रुपये किलो के हिसाब से मिलते हैं, पहले कम में मिलते होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो ये वाला प्रश्न देख लें, ये थोड़ा सा इससे अलग है, लेकिन कंसेप्ट हुआ वही इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर किया है वैसे ही करना है, 1% यहाँ पे कुछ अलग है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है कि एक वस्तु 20% सस्ती हुई, यहाँ पे क्या हुई, सस्ती हुई। यहाँ पे क्या हुआ था, भाव बढ़ा था, मतलब यहाँ पे महंगी हुई थी, ठीक है, ये महंगी हुई थी। और इधर दूसरा प्रश्न है ये सस्ती वाला, तो सस्ती वाला है प्रश्न, और फिर इसमें क्या बोला है, होने पर 500 रुपये में 5 केजी अधिक मिलती है, ठीक है। जो भी वस्तु यहाँ पे मिली, जो भी वस्तु आपने खरीदी, वो पहले जितनी मिलती थी 500 रुपये में, आज 500 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक मिलती है। क्यों? क्योंकि भाव कम हुआ, भाव कम होगा तो सामान अधिक मिल पाएगा 500 रुपये में, और यदि भाव बढ़ा तो 500 रुपये में पहले जितना सामान मिल रहा था उससे कम मिलेगा, ठीक, स्वाभाविक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका वस्तु का पुराना भाव ज्ञात करें, पुराना मूल्य इसका क्या होगा। तो अब यहाँ पे पुराना मूल्य ज्ञात करना है, पुराना, ठीक है। नया और पुराना निकालने का कंसेप्ट यहाँ पे समझ लेना है। नया हमने यहाँ पर ये निकाला है, ठीक है, ये नए का है, नया कैसे निकालना है। तो अब यहाँ पे पुराना मूल्य या फिर भाव, ठीक है, मूल्य बोलो या फिर भाव बोलो। तो इसमें भी क्या करना है, जो भी प्रतिशत दिया है उसको यहाँ पे लिखना है 20%, और जितने रुपए दिए हैं 500 रुपये हैं तो ये 500 रुपये यहाँ पे लिखे,
गुणा लगा लें, और कितना कम है अधिक है तो कम बोले या फिर अधिक बोले नीचे लिखना है। यहाँ पे 5 बोला है तो यहाँ पे 5 लिखा अपन ने, ठीक। अब इस तरीके से अब अगली स्टेप नहीं लिखेंगे ये प्रतिशत को हटाने के लिए, और प्रतिशत यहाँ पे सीधे यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन यहाँ लिखने से पहले एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि 20% क्या हुआ, सस्ती हुई, ठीक है, 20% सस्ती हुई है। इसका मतलब यहाँ पे पहले जो 100 लिख रहे थे उसमें 20 को कम करके लिखना है। 20% सस्ती हुई तो 100 में से 20 का कम करो, कितना आएगा, 80 आएगा। तो यहाँ पे कितना लिखना है, 80 लिखना है, ठीक। तो इस तरीके से ये हुआ, और अब इससे इसको काटेंगे 20 से तो 4 बार में कटेगा ये, ठीक है। अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितना आएगा, 2 जीरो लगा दो 100 आ जाएगा। और ये 4 से 100 को काटेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। मतलब यहाँ पर टोटल कितना आया, 25 रुपये पर केजी। अब तो इस तरीके से यहाँ पे नया मूल्य कैसे निकालना है, पुराना मूल्य कैसे निकालना है, दोनों तरीके के सवाल आपको यहाँ पे करवा दिए है मैंने। और अब आपको अपनी बुक से इस टाइप के प्रश्न देखना है, ढूंढना है, उसके बाद में फिर आपको उन प्रश्नों को लगाना है, राइट। जैसे मैंने बताया उसी टाइप से लगाना है, आपको अलग तरीका इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट हुआ है, और फिर इसके बाद में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उस नए टॉपिक के लिए आप तैयार रहें, और उसमें जो भी होगा आपको बता दूंगा मैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है। बाकी आज तक के लिए बस इसकी प्रैक्टिस कर लो, जितना अभी करवाया है मैंने इतना ही काफ़ी है। और आप यदि किसी भी एग्जाम की, जैसे एसएससी की वैकेंसी अभी काफ़ी निकली है, उसके बाद एमपी पुलिस ले लो, एमपी एसआई ले लो, या फिर पटवारी ले लो, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो उसके लिए यहाँ पर जितना भी पढ़ा रहा हूँ मैं एकदम परफेक्ट है, और सटीक तरीके से यह सिलेबस को देखने के बाद में पूरी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इतना बस ध्यान रखें कि जो भी पढ़े यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ें, अच्छी तरीके से मैथ्स को कवर करें, और अच्छे से मार्क्स अपना कवर कर पाएँ। तो अगले क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।